हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वैन बिल्ड सीरीज एपिसोड नंबर 10 में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबने देखा, हमने लास्ट व्लॉग के अंदर वूल इंस्टॉलेशन की थी फ्लोर में, और उसके बाद हमने प्लाईवुड कट करके सेट किया, और उसके बाद जैसे दूसरे प्लाईवुड पे मार्किंग करी और मशीन उठाई, वैसे ही लाइट चली गई। तो अभी हमने डिसाइड किया है कि लाइट तो अभी आई नहीं है, लेकिन हम लोग आगे का काम कंटिन्यू कर लेते हैं, और जब लाइट आएगी उसके बाद प्लाईवुड को कट करके सेट कर देंगे। तो चलो शुरू करते हैं फिर आज का व्लॉग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सैम, माय नेम इज पूजा, और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पी। तो दोस्तों चलो मैं आपको बताती हूँ कि डैम्पिंग शीट लगाने से क्या होता है, क्योंकि फ्लोर पे लगाने से शायद आपको उसका आउटपुट उतना पता नहीं चल पाया होगा। तो चलो पहले मैं इसको नॉक करती हूँ। अब इसकी बारी। तो समझ आया आपको ये क्यों किया हमने? दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर साउंड डेडनिंग। तो बेसिकली काफी सारे लोग बोल रहे थे कि इसको पूरी दीवार पे चिपका के लगाना चाहिए था, भर भर के लगाना चाहिए था। देखो, दो तरीके से डैम्पिंग की जाती है। एक होती है ऑडियो, जब आप म्यूजिक वगैरह के लिए करते हो तो उसमें आपको भर भर के लगानी होती है, लेकिन जब आप कैंपर वैन के लिए करते हो तो आपको ऐसे गैप दे दे के करना पड़ता है, क्योंकि हमें जो वाइब्रेशन कम करनी है, जो नॉइज कम करनी है, वो हमें बॉडी, जो वैन की बॉडी है उसके अंदर से कम करनी है, ना कि उसको पूरा बिल्ड करना है, क्योंकि ये बहुत भारी शीट होती है। और दूसरी चीज, ये मैं अपना ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैंने बहुत सारी फॉरेनर वीडियोस देखी हैं, तो उसमें ये एग्जांपल दिखाए गए थे। आप भी सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको भी मिल जाएगा। तो इसीलिए कैरावैन के अंदर ऐसे गैप कर करके शीट लगाई जाती है। चलो अब आगे भी कंप्लीट करते हैं, अपनी सारी वॉल्स को कवर कर लेते हैं, क्योंकि अभी लाइट आ गई है। अरे लाइट आ गई भाई। चलो पहले प्लाईवुड कट करते हैं। तो काफी सारे लोग बोल रहे थे कि ये जो 100 हॉर्स बनाए, ये क्यों बनाए, वेस्टेज थे, किसका काम क्या था। अब आप खुद ही देख सकते हो कि इसका काम क्या है, कि ये बहुत हल्के हैं, इजी टू हैंडल है, कहीं भी उठा के रख लो। और उसके बाद अगर आपको कहीं भी काम करना है, उसके ऊपर प्लाईवुड रख के आप कटिंग वगैरह इजीली कर सकते हो। और हम लोग देखो माउंटेन्स में आए तो यहाँ पे टेबल वगैरह तो थी नहीं, तो इसीलिए हमने ये बनाया। और अगर टेबल भी होती तो उसका प्लाईवुड ना पूरा इसके सपोर्ट में आता। अब जैसे मेरे को ये कट करना है, तो इस कट के लिए मेरे को गैप चाहिए बीच में, तो इसीलिए ये 100 हॉर्स मैंने बनाए थे कटिंग करने के लिए। तो ये सब कुछ मैंने यूट्यूब से सीखा है। देखो वीडियो, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है कारपेंटर का और वैन बनाने का, सब यूट्यूब से पहले मैंने सीखा है, फिर उसके बाद मैंने अप्लाई करना चालू करा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं कटिंग। हुई माँ, भाई साहब बहुत स्ट्रेसफुल है ये कंटिन्यू ना कर्व लेना, क्योंकि अगर आपने कहीं भी रोका और दोबारा अपने स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा आपका गैप आ जाता है। तो फाइनली ये वाली कटिंग काफ़ी अच्छी हुई है, लेकिन बस थोड़ी सी कमी मेरे को ना मशीन की लग रही है, क्योंकि इसका ना हेड टेढ़ा हो गया है। हाँ ये देखो ना, यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, इसका हेड टेढ़ा हो गया है, तो जब कर्व में आ रहा है ये दिक्कत कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, अभी तो हमारा काम हो गया, बाकी अब इसके घिसाई पूजा करेगी। ये लो।
तो सर्कुलर सॉ के नीचे हमने ये प्लेट लगवाई थी ताकि इसके सपोर्ट से हम लोग सीधी कटिंग कर सके। तो ये 1 इंची का गैप है, 1 इंची के गैप पे ये ब्लेड चलेगा। तो यहाँ पे मैंने इतना मार्जिन सेट कर दिया है और इस प्लाईबोर्ड को टाइट कर दिया है ताकि इसके सपोर्ट से हम लोग सीधी कटिंग कर सके। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्या हुआ, जो हमने प्लेट बनवाई थी ना उसके अकॉर्डिंगली ये सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। ब्लेड बहुत टेढ़ा चल रहा है जिसकी वजह से अभी ब्लेड भी टेढ़ा हो चुका है और ये मशीन प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है। हम लोग कटिंग कर रहे थे, धुआं बहुत आ रहा है और एक वो जो साइज होते ना स्लाइड होते हुए वो चीज़ तरीके से काम नहीं कर रही है। तो इसीलिए मैंने इसकी बैक प्लेट निकाली और भी टेस्ट किया है और धुआं भी बहुत आ रहा है। तो दोस्तों वो वाली मशीन तो बिल्कुल सही काम नहीं कर रही है, ब्लेड बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा था, वो मैंने कटिंग के टाइम पे देख ही लिया था। और धुआं भी छोड़ रहा है, ब्लेड भी सही डायरेक्शन में लगाया है फिर भी धुआं छोड़ रहा था, लॉजिक समझ नहीं आया मुझे। और ये जिक्सो है, जिक्सो के भी आगे का हेड ये टेढ़ा हो चुका है तो लेकिन अभी ठीक काम कर रहा है। तो अभी ये कटिंग करना है तो मैं सोच रहा हूँ इससे फटाफट इसको कटिंग कर लेता हूँ, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा, दिक्कत होगी। तो चलो इससे अभी ट्राई करते हैं। अगर सर्कुलर सॉ होता तो अब तक ये कट गया होता है, लेकिन जिक्सो से कटिंग कर रहे हैं तो इसमें बहुत टाइम लगेगा और वाइब्रेशन भी बहुत होता है और इसके साथ में ना कोई सपोर्ट नहीं है। तब क्या करें, अब वो मशीन ढंग से काम नहीं कर रही है तो इसी से ही काम करना पड़ेगा अपने को। तो दोस्तों ये देखोगे ये हमारा ब्लेड कहाँ चल रहा है और ये हेड कहाँ चला गया। ये बेसिकली हेड इसको ना सीधा चलाने के लिए होता है, अब ये हेड ही टेढ़ा चला गया है तो ये अब ये काम नहीं कर रहा ढंग से। तो इसको अभी हमें आगे करके सीधा करना पड़ेगा। ये देखो अब ये इसमें सीधा हो गया, अब ये काम करेगा। चैलेंजेस, अब देखो लाइट आई तो अब ये टूल्स गड़बड़ करने लग रहे हैं और पीछे से देखो पूरा तूफान आने लग गया है और अगले मुश्किल से आधे घंटे में बारिश चालू हो जाएगी इधर। अब क्या करें, अब जैसे तैसे भी है एडजस्ट करके इसको मैं फटाफट कट करता हूँ। वो ब्लेड खराब हो गई ना, मशीन खराब हो गई, वरना जो ये छोटी छोटी सी प्लाई है जो निकल गई ना ये भी सही हो जाती। अरे सैंडिंग मशीन से सैंडिंग करेंगे हाँ, ना अभी। और बिल्कुल बैलेंस आ रहा है ना। हाँ, बिल्कुल बैलेंस आ रहा है दोस्तों, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है। और अभी जब इसमें स्क्रू लग जाएंगे ना ये प्रॉपर सेट हो जाएगा हमारा। ये सही कटिंग हो गई, या थोड़ा करना पड़ेगा, छाटना पड़ेगा ये हल्का सा, मुझे लग रहा है हल्का सा करना पड़ेगा इसको ना। हाँ, ये एकदम टच में है, हल्का सा गैप देना पड़ेगा। तो दिक्कत करेगा अगर ये टच में है तो। वो एक्चुअली वो हिलेगा तो चू चू वाली आवाज है, ये घिसेगा ना ये, इसीलिए तो ये लाइनिंग ये हल्की सी, हाँ हल्की सी कट करनी पड़ेगी बस। बाकी तो ठीक है, बाकी तो बिल्कुल परफेक्ट है ये। टेढ़ा जा रहा है। उधर से इधर करना, बराबर कर दो उधर से ना दोनों प्लाईबोर्ड।
बराबर है उधर, बिल्कुल बराबर है। हल्का सा दूं। हल्का सा दूं। ठीक है, ये है ना? हाँ इसी लाइन से मिला लो ना, जो ये पीछे वाली लाइन है, हाँ उससे मिला के लाइन खींच दो। तो दोस्तों अभी हम लोग ना इसके ऊपर मार्किंग करें, जो हमने नीचे वाला ये लगाया है फ्रेम, ताकि हम लोग जब इसको ग्लू करें और तो ऊपर से स्क्रू मार सके, तो इसी फ्रेम के अंदर ये स्क्रू हो जाएगा, तो ये प्रॉपर स्टिक हो जाएगा, फिर ये जंप नहीं करेगा। तो इस हिसाब से हमने मार्किंग कर लिया है। तो दोस्तों मैंने ना दोनों प्लाईवुड को अच्छे से कटिंग कर लिया है, और अब क्या कर रहे हैं, अब इसको हम लोग प्रॉपर सेटल कर रहे हैं। तो हमने ये टेपिंग की थी, तो हम लोग क्या करेंगे, बीच बीच में से थोड़ी सी टेपिंग को हटा रहे हैं इस तरीके से, और इतने बीच में हम लोग ये फेविकॉल प्रो बॉन्ड ये यूज़ करेंगे कि जब ये प्लाईवुड इसके ऊपर आएगा, इसको भी ये जकड़ लेगा और हम लोग ऊपर से स्क्रू भी कर देंगे। इस तक आ रहा है। चलो बिठाओ। तो दोस्तों फेविकॉल लगा के हमने प्रॉपर सेट कर दिया है उधर से, हाँ उधर से बराबर कर दो, और बाकी इधर से भी हमने प्रॉपर बराबर कर दिया है। अब एक बार चल लो, सारे में सही चल रहा है? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं है? एकदम बढ़िया। चलो अब इसको ना फटाफट से स्क्रू कर देते हैं। हमें ना वो चाहिए होगी काउंटर सिंक ड्रिल। जिसका अजीब सा नाम है। हाँ काउंटर सिंक ड्रिल बोल तो रहा हूँ, वो इसीलिए ताकि ये बिल्कुल देखो बराबर में गया, इसीलिए। तो दोस्तों ये है काउंटर सिंक ड्रिल। अब क्या हो रहा है कि जैसे मैं फ्लोर पे स्क्रू मार रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे जब मैं नॉर्मली लगा रहा हूँ स्क्रू का हेड ऊपर की तरफ रह जा रहा है। तो जब हम लोग ऊपर से कोई भी काम करेंगे ना, वो लगेगा, और कोई भी मतलब सामान लगाने में दिक्कत है कि जब हम लोग फ्लोर की पेस्टिंग करेंगे। तो इसीलिए ये वाली जो ड्रिल है, ये वाली काम करती है कि स्क्रू का हेड बना देती है और स्क्रू अंदर पूरा चला जाता है। तो इसको कहते हैं काउंटर सिंक ड्रिल। तो इसके थ्रू मैं ये वाला स्क्रू सेट कर पा रहा हूँ, दिखाता हूँ कैसे। अब हमें यहाँ लगाना है, तो हम लोग इससे इस तरीके से इसका हेड बना लेंगे और उसके बाद सीधा स्क्रू कर देंगे। ये देखो बिल्कुल लेवल में सेट हो गया। थोड़ी सी मेहनत तो है, लेकिन ये काम करेंगे तो ये आने वाले टाइम में हमें बहुत हेल्प करेगा जब हम लोग फ्लोर की पेस्टिंग करेंगे। चलो फटाफट सारे स्क्रू सेट कर देते हैं। दोस्तों मैं ये सोच रहा हूँ कि जब ये मशीनें नहीं हुआ करती थी, तो इन स्क्रू को हाथ से कसना पड़ता था, और कितना टाइम जाता होगा यार। उस टाइम तो खैर कीले चलती थी ना, कीले ठोक दो फिर निकालो, टेढ़ी हो जाए तो निकाल दो। लेकिन अभी कितना ज़माना बदल गया है, और टेक्नोलॉजी देखो फिर क्या हाथ में है, बिजली की ज़रूरत नहीं है, सीधा स्क्रू कसते जाओ। चलो दोस्तों हमारे इस वाले फ्लोर के सारे स्क्रू टाइट हो गए। अब बैटरी थोड़ी सी डाउन हो रही है, तो मैं सोच रहा हूँ रिलैक्स करते और इस काम को यहीं रोकते हैं। तो दोस्तों हमारी जिक्सो मशीन का जो ये रोलर हेड है, ये ख़राब हो गया है, बार बार टेढ़ा हो जा रहा है, जिसकी वजह से ब्लेड को वो टेढ़ा कर दे रहा है और कटिंग पूरी ख़राब कर दे रहा है। अभी एंड में जो मैं एजेस को शेप दे रहा था ना, ये वाली मशीन और सर्कुलर सॉ दोनों ही मतलब टेढ़े चल रहे हैं बहुत गलत तरीके से, जिन्होंने पूरी कटिंग बिगाड़ दी। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ओपन करके देख रहा हूँ कि क्या सिचुएशन है, और ठीक हो सकता है या फिर क्या आगे नया लेना पड़ेगा। तो दोस्तों ये है रोलर हेड। अब मैं इसको चेक कर रहा हूँ तो क्या सीन दिख रहा है
कि इसके यहाँ पे जो प्लास्टिक है ना वो बिल्कुल टूट चुकी है, जिसके अंदर इसकी ये लॉक फंसता है वो अंदर से पूरा डैमेज हो चुका है, जिसकी वजह से रोलर टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। अब उसको रिपेयर करना पड़ेगा। और एक ही तरफ का डैमेज हुआ है, दूसरी तरफ का ठीक है। ये तो आप ये पॉइंट देख रहे हो, ये वाला ये पूरा चौड़ा हो गया है और दूसरी तरफ का बिल्कुल ठीक है। तो इसकी वजह से ये हेड बार बार टेढ़ा हो रहा है। तो उसके अंदर मैं छोटी सी पैकिंग डाल रहा हूँ ताकि जो ये हमारी शाफ्ट है तो ये उसके थोड़ा सा बाहर आ जाए और ये दोनों तरफ इक्वली अटक जाए। तो ये छोटी सी प्रॉब्लम मैंने फाइंड आउट की है। उम्मीद करता हूँ ये मेरा काम कर जाएगा हैक। तो इसको मैंने अभी यहाँ पे एल्युमिनियम टेप के साथ में उसको मैंने कवर कर दिया है। अब यहाँ पे हमें इस स्प्रिंग को इसके सेंटर में डालना है और इसके साथ में इसको हमें ऊपर की तरफ अटकाना भी है। इसके लिए ना हमें छोटी सी चिमटी की ज़रूरत होती है, वो मेरे पास है नहीं, तो इसलिए मेरे को उंगली से काम करना पड़ रहा है। अब क्या है कि ये जो हमने स्प्रिंग लगाई है ये इसको रिटर्न लाने का काम करती है। परफेक्ट। अब ये हो गया हमारा सेट। ये यहाँ पे हमारी शाफ्ट आ गई बाहर। अब हम इसे बंद करेंगे। तो दोस्तों सेट हो गया बिल्कुल हेड। अब बस इसको जब हम लोग कल कटिंग करके देंगे तभी इसका एक्चुअली आउटपुट पता लगेगा। दोस्तों मैंने जिक्सो मशीन का वो हेड तो सेट कर दिया था जैसे तैसे करके, लेकिन अभी ना उसके अंदर से ये एक छोटा सा पार्टिकल टूटा हुआ निकला है और अभी मैंने उसे चलाया है तो बहुत तेज़ नॉइज़ कर रहा है। कुछ तो प्रॉब्लम हुई है इसके अंदर जिसकी वजह से पार्टिकल्स वगैरह टूटे और वो टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। और रही बात उसकी सर्कुलर सॉ की, वो भी देखा है। अब उसके अंदर क्या प्रॉब्लम निकली है कि 5 इंची का ब्लेड मेरे को दिया था उस भाई ने, लेकिन उस मशीन के अंदर 4 इंची का ब्लेड चलेगा। अब उसकी वो भी अलाइनमेंट बिगड़ी हुई है। अब ये 2 मेन कटर मशीन है जिससे हमारी सारी प्लाईवुड्स कटिंग होगी और ये दोनों मशीन ही हो गई। अब मेरे को लग रहा है कि कल मुझे यहाँ से लोहा घाट जाना पड़ेगा और या तो वहाँ पे कोई रिपेयरिंग वाला हुआ इनको रिपेयर करना पड़ेगा, नहीं तो कोई एक नई मशीन मुझे ख़रीदनी पड़ेगी काम करने के लिए। अब समझ नहीं आ रहा। चलो कल देखते हैं, सुबह उठते हैं देखते हैं क्या करते हैं। और स्कूटी भी मेरे को यहाँ से किसी से लेनी पड़ेगी लोहा घाट जाने के लिए, तब बात बनेगी। तो तब जो भी है सिचुएशन अब कल के ऊपर छोड़ते, कल सुबह उठते हैं, जो होगा देखा जाएगा। बाकी वीडियो पसंद हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर लीजिए। मिलते अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।